मानव ताशी के रूम में जाता है तो ताशी बेड पर सिमट कर सो रही होती। ताशी का पूरा फेस रोने की वजह से लाल हो चुका होता है। मानव ताशी के ऊपर बेडशीट उड़ाते हुए उसके सिरहाने पर बैठ जाता है और उसका सर सहलाते हुए कहता है, बस ताशी, बस आज तू जितना रोई है, आज के बाद मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। मैं तुझे ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ तुझे उस विद्युत का डर का साया भी छू ना सके। मैं जानता हूँ जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ वहाँ भी तेरी जान को खतरा हो सकता है, पर बच्चे, अभी तेरी इज्जत बचाने का मुझे इससे बेहतर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बस एक बारी विद्युत पटनागर पूरे सबूतों के साथ पुलिस के सामने आ जाए, उसके बाद मैं तुझे उस घर से भी निकाल लूँगा और फिर हम पहले की तरह तीनों साथ में रहेंगे। अगली सुबह मानव ताशी को छुपते छुपाते हुए मुंबई लेकर पहुंच जाता है। मानव ने तापसी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, पर मानव ने तापसी को ये नहीं बताया था कि वो एक माफिया का घर है। तापसी बहुत मासूम और नादान थी, वो इस बात को सुनकर डर सकती थी, इसलिए मानव उसको ये बताकर डराना नहीं चाहता था। शाम को मानव तापसी को तनेजा हाउस छोड़कर आता है और मानव उसे घर से थोड़ी दूरी पर उतारता है। तापसी का चेहरा पूरा उतरा हुआ था, उसे संध्या का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। तापसी जानती थी कि संध्या और मानव उससे बहुत प्यार करते हैं। तापसी के माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस वक्त तापसी सिर्फ 9 साल की थी और संध्या 16 साल की थी। उनके जाने के बाद संध्या ने तापसी की हर जरूरत जिद विश को पूरा किया था। जब संध्या 24 साल की थी तब उसकी लाइफ में मानव आया था। मानव एक बहुत अच्छी फैमिली से आता था। संध्या मानव के ऑफिस में ही काम करती थी। धीरे धीरे मानव को संध्या की सादगी और सच्चाई से मोहब्बत हो जाती है। संध्या भी मानव को पसंद करती थी, पर अपने और मानव के बीच के फर्क को समझकर वो अपनी फीलिंग अंदर ही दबा लेती। पर एक दिन मानव संध्या को प्रपोज कर देता है। संध्या मानव को मना नहीं कर पाती। तब मानव तापसी से मिला था। जिस तरह संध्या तापसी से प्यार करती थी, उसी तरह मानव भी तापसी को प्यार करने लगा। जिस तरह से संध्या के लिए तापसी इम्पोर्टेंट थी, उसी प्रकार मानव के लिए तापसी इम्पोर्टेंट बन गई थी, या कह सकते हैं उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई थी। मानव के घर वालों ने संध्या को एक्सेप्ट नहीं किया तो मानव अपना सब को छोड़कर संध्या के साथ शादी करके उसे और तापसी के साथ मुंबई आ गया। उनकी शादी को पूरे 5 साल हो गए थे, पर तापसी के लिए उन्होंने अपने बच्चे के बारे में अब तक सोचा नहीं। उन दोनों की सारी बातें, सारी खुशियाँ, सारे दुख, सब कुछ तापसी के इर्द गिर्द ही घूमते थे। तापसी भी अब बड़ी हो गई थी, उसे भी सारी चीज़ समझ आने लगी थी, इसलिए तापसी ने 3 जगह इंटरव्यू दिए थे, 2 मुंबई में और 1 पुणे में। तापसी का तीनों जगह सिलेक्शन हो गया था, पर तापसी ने खुद अपने लिए जॉब पुणे को चुना था। संध्या और मानव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तापसी पुणे जाए, पर ये तापसी की ही जिद थी कि वो मुंबई में नहीं पुणे में जॉब करना चाहती है। तापसी की जिद के आगे मानव और संध्या हार जाते हैं और वो उसे पुणे जॉब के लिए हामी भर देते हैं। तापसी ने जानबूझकर पुणे की जॉब के लिए हाँ कही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि मानव और संध्या अब उस पर नहीं बल्कि अपनी खुद की ज़िंदगी पर ध्यान दें, खुद की फैमिली के बारे में सोचें। और ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक तापसी उनसे दूर नहीं जाती। तापसी को पुणे गए अभी 5 महीने ही हुए थे कि उसे इस तरह मुंबई वापस आना पड़ता है। मानव तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तापसी बच्ची, तू बिल्कुल भी डरना नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, पर जब तुझे कोई प्रॉब्लम हो तभी कॉल करना, वरना नहीं। तापसी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए अपने आंसू साफ कर आगे बढ़ जाती है। तनेजा हाउस के बाहर एक बड़ा सा गेट था, जहाँ पर बड़ी बड़ी बंदूक हाथ में पकड़े कुछ गार्ड्स खड़े थे। तापसी उन्हें एक लेटर दिखाती है, जिसे देखकर वो गार्ड कहता है, जाने दो, इंटरव्यू देने आई है।
तभी वो गेट खुलता है और तापसी एक बार पीछे मुड़कर मानव की तरफ देखती है। मानव अभी भी वहीं पर खड़ा तापसी को देख रहा था। तापसी एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। अंदर आकर तापसी देखती है कि वो घर बहुत बड़ा और आलीशान था, पर तापसी की नज़र हर तरफ जाती है तो वहाँ पर जगह जगह पर बंदूक पकड़े कई गार्ड्स खड़े थे। ये देखकर तापसी अपने मन में बड़बड़ाती हुई कहती है, ये कोई प्रधानमंत्री का घर है क्या जो हर तरफ इतनी हाई सिक्योरिटी लगा रखी है। खैर इससे मुझे क्या। ये बोलकर तापसी अंदर चली जाती है। वो घर जितना आलीशान, सुंदर और बड़ा बाहर से नजर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा वो अंदर से था। तापसी अपनी हरी आंखों को चमकाते हुए उस घर को देख रही होती है। तभी एक सर्वेंट तापसी के पास आकर कहती है, क्या आप भी यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं? तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। ये देख वो सर्वेंट तापसी को साइड की तरफ इशारा करती हुई कहती है, तो आप इधर आइए, जितनी भी लड़कियां इंटरव्यू देने आई हैं वो सब उधर बैठी हुई हैं।